हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम HTTP स्टाटस कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का कंटेंट है हमारे पास। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्टाटस कोड होता क्या है। फिर हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ स्टाटस कोड्स, यानी कि हमारा जो स्टाटस कोड होता है उसको कुछ कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो वो सब कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कुछ कॉमनली एनकाउंटर्ड स्टाटस कोड के बारे में। और लास्ट में हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टाटस कोड होता क्या है। HTTP स्टाटस कोड्स आर 3 डिजिट नंबर्स रिटर्न बाय द वेब सर्वर्स। तो HTTP स्टाटस कोड हमारा एक 3 डिजिट नंबर होता है जो कि रिटर्न करता है हमारा वेब सर्वर टू इंडिकेट द स्टाटस ऑफ ए क्लाइंट्स रिक्वेस्ट। तो जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया हुआ है उसका स्टेटस क्या है उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारा वेब सर्वर एक 3 डिजिट कोड हमें सेंड करेगा। उसको हम बोलते हैं स्टाटस कोड। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर्स। तो हमारा जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसमें ये स्टाटस कोड एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ ए रिक्वेस्ट। तो ये हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है रिक्वेस्ट का कि रिक्वेस्ट सक्सेस हुआ या रिक्वेस्ट फेलियर हुआ। तो ये हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है। सिग्निफिकेंस इन वेब डेवलपमेंट। तो स्टाटस कोड का वेब डेवलपमेंट में क्या सिग्निफिकेंस है वो देख लेते हैं। Understanding status codes is fundamental for web developers to troubleshoot issues and enhance the user experience। तो इश्यूज को ट्रबल शूट करने के लिए और यूज़र एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए वेब डेवलपर्स को क्या होना चाहिए, स्टेटस कोड का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दीज कोड्स कैन हेल्प डायग्नोज प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर्स। तो ये हमें डायग्नोज करने में मदद करेगा प्रॉब्लम्स को। जो भी हमारा क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ये उसको डायग्नोज करने में हमारा मदद करेगा। इनेबलिंग स्मूदर इंटरेक्शन ऑन द वेब। और ये हमारा एक कम्युनिकेशन इंडिकेटर भी होता है। शटर कोर्स एक्ट एज ए कम्युनिकेशन चैनल इन्फॉर्मिंग क्लाइंट्स अबाउट द आउटकम ऑफ द रिक्वेस्ट। तो ये हमें एक कम्युनिकेशन इंडिकेटर की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, ये क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करता है, ये क्लाइंट को इन्फॉर्म करता है कि जो भी उसने रिक्वेस्ट किया हुआ है वो फेलियर हुआ या तो यह सक्सेस हुआ, ये उसको इंडिकेट करता है। द रेंज फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स टू सक्सेसफुल रिक्वेस्ट रीडायरेक्शन एंड इंडिकेशन ऑफ क्लाइंट और सर्वर एरर्स। तो ये हमारा कुछ कैटेगरीज होता है स्टेटस कोड में कि अगर इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स हुआ तो उसमें क्या स्टेटस कोड है, अगर कुछ सक्सेसफुल रिक्वेस्ट हुआ तो उसका स्टेटस कोड क्या होता है, और रीडायरेक्शन के लिए अलग हमारा स्टेटस कोड होता है। ऐसे हमारा कैटेगरीज होते हैं स्टेटस कोड के अंदर। तो अब देख लेते हैं कैटेगरीज ऑफ स्टेटस कोड्स के बारे में। तो जो हमारा स्टेटस कोड है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहले तो होता है 1xx, और दूसरा हमारा है 2xx, उसके बाद 3xx, 4xx और 5xx। तो 1xx का मतलब होता है इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स। अगर कुछ इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स होगा तो उसको हम डिफाइन करेंगे 1xx से। यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट। ये स्टेटस का रिक्वेस्ट अगर कुछ इंफॉर्मेशनल रिसोर्स हुआ तो ये उसको डिफाइन करता है। जैसे कि 100 यानी कि कंटिन्यू, 101 यानी कि स्विचिंग प्रोटोकॉल्स। 2xx का मतलब होता है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। तो अगर हमने मान लो कि एक क्लाइंट ने सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट किया और उसे डेटा सक्सेसफुली मिल गया तो उसका मतलब है कि सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। तो वो डिफाइन करता है 2xx, इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड, अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। तो इसका कुछ एग्जांपल होता है, यानी कि अगर 200 हमारा स्टेटस कोड हुआ तो उसका मतलब है ओके, यानी कि जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया हुआ था उसको वो सक्सेसफुली रिसीव हो गया। 201 यानी कि क्रिएटेड, अगर स्टेटस मतलब कि क्लाइंट ने कुछ नया रिसोर्स क्रिएट किया तो उसका स्टेटस कोड होगा 201। 204 यानी कि नो कंटेंट, अगर क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है और वो कंटेंट हमारे वेब पेज में है ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में हमारा स्टेटस कोड हो जाएगा 204। कैटेगरी 3xx यानी कि रीडायरेक्शन, अगर कुछ रीडायरेक्शन वाला काम हुआ तो उसका स्टेटस कोड होगा 3xx। इंडिकेट्स दैट फर्दर एक्शन इज नीडेड टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट, ये इंडिकेट करता है कि हमें कुछ फर्दर एक्शन नीडेड है रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसका एग्जांपल है, अगर हमने एक रिसोर्स को परमानेंटली मूव कर दिया तो उसका स्टेटस कोड होगा 301। अगर स्टेटस को हमने टेम्पररीली मूव किया हुआ है तो उसका स्टेटस कोड होगा 302। और हमने शटर मतलब कि रिसोर्स को अगर हमने मॉडिफाइड नहीं किया है तो उसका स्टेटस कोड होगा 304। कैटेगरी 4xx यानी कि क्लाइंट एरर्स, अगर क्लाइंट की तरफ से कुछ एरर आया तो उसको हम स्टेटस कोड देंगे 4xx।
इंडिकेट दैट द क्लाइंट सीम्स टू हैव मेड एन एरर इन द रिक्वेस्ट। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि क्लाइंट ने कुछ एरर प्रोवाइड किया हुआ है। एग्जाम्पल्स 400 यानी कि बैड रिक्वेस्ट, 401 यानी कि अनऑथराइज्ड। तो अनऑथराइज्ड किस केस में होगा? मान लो कि हमने कुछ ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन लगा हुआ है, ठीक है, और एक क्लाइंट को उसका एक्सेस ही नहीं है पर फिर भी वो उसको एक्सेस करना चाह रहा है, तो उस केस में हमारा स्टेटस कोड हो जाएगा 401 यानी कि अनऑथराइज्ड। और 404 यानी कि नॉट फाउंड, मान लो कि एक क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट किया हुआ है और वो हमारे पास है ही नहीं वो डेटा, तो उस केस में हमारा स्टेटस कोड हो जाएगा 404 नॉट फाउंड। कैटेगरी 5xx यानी कि सर्वर एरर्स। तो हमारा 4xx होता है क्लाइंट एरर के लिए, वैसे ही हमारा 5xx होता है सर्वर एरर के लिए। अगर कोई सर्वर साइड से कुछ एरर हुआ तो उसका स्टेटस कोड होगा 5xx। इंडिकेट दैट द सर्वर फेल्ड टू फुलफिल ए वैलिड रिक्वेस्ट। इसका एग्जांपल क्या है? 500 यानी कि इंटरनल सर्वर एरर, 502 यानी कि बैड गेटवे, ठीक है, ऐसे ही 503 यानी कि सर्विस अनअवेलेबल। तो ये था हमारा कुछ कैटेगरीज का या स्टेटस कोड्स का कुछ कैटेगरीज। उसके बाद कुछ कॉमनली एनकाउंटर्ड स्टेटस कोड्स के बारे में देख लेते हैं। ये जो स्टेटस कोड है ये कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है। 404 यानी कि नॉट फाउंड, ये कौन से सिनेरियो में होगा? रिसोर्स और पेज रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द सर्वर। तो जो भी रिसोर्स क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है और वो रिसोर्स हमारे सर्वर में है ही नहीं, तो उस केस में हमारा स्टेटस कोड हो जाएगा 404। एग्जाम्पल, यूज़र ट्राइज टू एक्सेस ए नॉन एग्जिस्टेंट पेज ऑन ए वेबसाइट। तो मान लो कि हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें कुछ पेजेस है और यूज़र जो पेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो पेज हमारे वेबसाइट में है ही नहीं, तो उस केस में हमारा स्टेटस कोड हो जाएगा 404 नॉट फाउंड। वैसे ही 401 अनऑथराइज्ड, क्लाइंट लैक्स प्रॉपर ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स फॉर द रिक्वेस्ट रिसोर्स। अगर क्लाइंट कुछ मान लो कि रिक्वेस्ट को मतलब रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर क्लाइंट के पास उसका एक्सेस नहीं है, ठीक है, हमने ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, तो उस केस में हमारा स्टेटस कोड हो जाएगा 401 यानी कि अनऑथराइज्ड। इसका एग्जांपल क्या है? एक्सेसिंग ए सिक्योर एरिया विदाउट प्रॉपर लॉगिन। क्लाइंट को मतलब क्लाइंट ने क्या किया हुआ है, बिना लॉगिन किए हुए ही वो मान लो कि एक पेज को एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमारा स्टेटस कोड हो जाएगा 401 यानी कि अनऑथराइज्ड। 500 इंटरनल सर्वर एरर, जेनेरिक एरर मैसेज इंडिकेटेड है प्रॉब्लम ऑन द सर्वर। मान लो कि हमने कुछ एक्सेप्शन है हमारे, ठीक है, उसको हमने हैंडल किए बिना ही वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है, या तो कोई सर्वर साइड कोड में हमारा कुछ एरर आ गया, तो जो भी सर्वर साइड से एरर आएगा उसका स्टेटस कोड होगा 500 यानी कि वो आएगा हमारा 5xx कैटेगरी के अंदर। 403 यानी कि फॉरबिडन, द क्लाइंट डज नॉट हैव द नेसेसरी परमिशन फॉर द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। अगर क्लाइंट के पास नेसेसरी परमिशन नहीं है जो रिसोर्स वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में हमारा स्टेटस कोड हो जाएगा 403 यानी कि फॉरबिडन। 304 यानी कि मूव्ड टेम्पररीली, अगर हमने कुछ पेज को टेम्पररीली मूव किया हुआ है, रीडायरेक्ट किया हुआ है, तो उस केस में हमारा हो जाएगा स्टेटस कोड 302। रिसोर्स रिक्वेस्टेड हैज़ बीन टेम्पररीली मूव टू ए डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। टेम्पररीली रिडायरेक्शन ड्यूरिंग द वेबसाइट मेंटेनेंस, तो हमारे मान लो कि वेबसाइट मेंटेनेंस स्टेज में है और हमने एक पेज को टेम्पररीली मूव किया हुआ है कुछ डिफरेंट लोकेशन में, तो उस केस में हमारा स्टेटस कोड हो जाएगा 302 यानी कि हमने टेम्पररीली मूव किया हुआ है। उसके बाद कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोवाइड क्लियर यूज़र फीडबैक यानी कि डिस्प्ले यूज़र फ्रेंडली मैसेज टू हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इशू। तो हमें क्या करना चाहिए? एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज सेंड करना चाहिए यूज़र को, ठीक है, स्टेटस कोड से हिसाब से, ताकि उसे पता चल सके कि क्या चल रहा है, ठीक है। अवॉइड डिस्प्लेइंग रॉ स्टेटस कोड्स डायरेक्टली टू द यूज़र, तो हम क्या करेंगे, रॉ स्टेटस कोड को अवॉइड करके हम एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज प्रोवाइड करेंगे यूज़र को। यूज़ प्रॉपर रीडायरेक्शंस, हमें प्रॉपर रीडायरेक्शन भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। व्हेन इम्प्लीमेंटिंग रीडायरेक्ट चूज़ द अप्रोप्रिएट स्टेटस कोड, यानी कि अगर हम परमानेंटली मूव कर रहे हैं एक पेज को डिफरेंट लोकेशन पे, तो उसका स्टेटस कोड होना चाहिए 301, ठीक है। अगर हम टेम्परली मूव कर रहे हैं एक पेज को डिफरेंट लोकेशन पे, तो उसका स्टेटस कोड होना चाहिए हमारा 302। ऐसे ही हमें प्रॉपर रीडायरेक्शन करना चाहिए। इंश्योर दैट ए रीडायरेक्टेड पेज और रिसोर्स इज रिलेवेंट टू द यूजर्स इंटेंट, और जो भी हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं पेज को, वो हमारा क्या होना चाहिए,
यूजर्स के इंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। हैंडल एरर्स ग्रेसफुली, इम्प्लीमेंट एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म्स, तो हमें क्या करना चाहिए, एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म्स को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हमें ट्राई कैच यूज़ करना चाहिए, ठीक है। टू प्रिवेंट क्रैशिंग और एक्सपोजिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा जिससे कि हमारा सर्वर क्रैश ना हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म्स को यूज़ करना चाहिए। लॉग डिटेल एरर इन्फॉर्मेशन फॉर डेवलपर्स टू डायग्नोज द एंड फिक्स द इश्यूज, और हमें एरर को एक नए फाइल में लॉग करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि डेवलपर को पता चल सके कि कौन सा एरर आ रहा है, ताकि वो उसको फिक्स कर सके। कस्टम एरर पेजेस, क्रिएट कस्टम एरर पेजेस टू मेंटेन ए कंसिस्टेंट लुक एंड फील फॉर योर एप्लीकेशन। अगर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना कस्टम एरर पेज बिल्ड करना चाहिए, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ कुछ पेजेस हैं, ठीक है, और यूज़र को एक पेज चाहिए, पर वो पेज हमारे वेबसाइट में है ही नहीं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग द रॉ स्टेटस कोड टू द यूज़र, हम क्या करेंगे, एक कस्टम पेज डेवलप करेंगे, ठीक है। उसमें हम लिखेंगे कि 404 नॉट फाउंड, ऐसे करके हम एक कस्टम पेज डेवलप करेंगे, और वो कस्टम पेज हम क्या करेंगे, यूज़र को शो करेंगे। कस्टमाइज एरर पेजेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एरर, तो टाइप ऑफ एरर के हिसाब से हमें अपना एरर पेज कस्टम बनाना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, 404 नॉट फाउंड, 504 इंटरनल सर्वर एरर, ये सब एरर के लिए हमें एक कस्टम पेज हमारा खुद का बिल्ड करना चाहिए। तो ये था कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टेटस कोड के बारे में, ठीक है। तो आज हमने स्टेटस कोड के बारे में डिटेल में पढ़ा डॉट नेट कोर वेब एपीआई के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नया टॉपिक के साथ शुरू करेंगे डॉट नेट कोर वेब एपीआई को। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।